समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आंख का तारा बने डॉक्टर एसटी हसन दरअसल एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू इनकार ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि 70 से 75 या 80 सीटें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आ जाती है तो अखिलेश यादव परफेक्ट चेहरा है। उनका कहना है कि 70 से 75 80 सीटें आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा आती है तो अखिलेश यादव परफेक्ट चेहरा है जो भारत के पीएम बन सकते हैं। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर एस के दिल की बात को सही ठहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी है वो सही कह रहे हैं। जिस तरह भाजपा कह रही है कि 80 सीटें भाजपा की होंगी, इसी तरह पिछले चुनावों विपक्ष ने सत्ता को हराकर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी भी जीरो पर आ सकती है। इस तरह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगाह में डॉक्टर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। उनके इस बयान से मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का कद काफी हद तक बढ़ गया है। वो पिछले काफी अरसे से अपने स्टेटमेंट से सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव बताएगा कि डॉक्टर हसन सपा पार्टी के कितने बड़े लीडर होंगे। तहलका हिंद न्यूज चैनल की विशेष खबर। जी हां, आपको बता दें डॉक्टर एसटी हसन अब लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में घूमकर आम जनता की समस्याओं का समाधान का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। इसमें जो एक बयान है वो आपके सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन का भी है। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं। अगर हमारे 70 से 75 या 80 के एमपी जीतते हैं तो हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके एमपी आते हैं तो उनका हक बनता है। 70, 75, 80 सीटें जीतें तो शरद पवार का जो फार्मूला है कि जिसके पास ज्यादा सांसद उसका पीएम, उसमें तो आपका नाम आ जाता है। नहीं, डॉक्टर एसटी हसन ने ठीक कहा क्योंकि उन्होंने नहीं, मैं उस बात को कहता हूं क्यों ठीक कहा उन्होंने जी। डॉक्टर एसटी हसन ने इसलिए भी ठीक कहा होगा क्योंकि उन्हें यूपी की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी है। एक समय ऐसा था जिस समय पूरा का पूरा सफाया हो गया था। कभी कांग्रेस से सफाया किया विपक्षी दलों का, कभी विपक्षी दलों के पक्ष में इतना नंबर्स आए कि कांग्रेस का सफाया हो गया। तो वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं ऐसा सफाया हो सकता है। और बीजेपी तो पहले से ही कह रही है कि 80 के 80 सीटें निकालेंगे। तो हो सकता है बीजेपी इस जीरो हो जाए यूपी। साथियों, आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आ नहीं पाया था, हालात की मजबूरियाँ थी। आपने जिस जज्बे से, जिस मोहब्बत से मुझे नवाजा है, मैं उसका एहसानमंद हूँ। 3 साल मुझे हो गए हैं। 3 सालों के अंदर सिर्फ एक किस्त मेरी निधि की आई और आगे इंशाल्लाह जब आएगी तो जो भी मैं करा सकता हूँ वो मैं करा दूँ। मैं ये नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में काम ना हो। मैं तो यही चाहूँगा कि एक एक गली और एक एक सड़क पक्की हो जाए। रहेंगी, टूटती रहेंगी, ये सब कुछ तो हम करेंगे, लेकिन हमारी जो बड़ी जिम्मेदारी आपने हमें दी वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र की बात रखना, आपके बारे में बात करना। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें किसी से पीछे नहीं हूँ। मुरादाबाद के मसाइल हों, एक्सपोर्ट के मसाइल हों, वहाँ के कारीगरों की परेशानियाँ हों, किसान के मामलात हों, हर मसले पे मैं बोला हूँ। आज कोई खुश नहीं है। आज महंगाई कहाँ जा रही है आपको सबको मालूम है। डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया सबको मालूम है। आज किसान, छोटा किसान अपने किसानी नहीं कर रहा है, उसको नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और ऊपर से अल्लाह पाक ने सूखा डाल दिया, लेके सारे एमपीज की निधि रोक दी। जबकि दुनिया के काम हो रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर फंड में चली गई। वो प्राइम मिनिस्टर फंड है जिसका कोई ऑडिट नहीं कर सकते आप। आरटीआई में ये नहीं पूछ सकते कि कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ, ये भी आप नहीं मालूम कर सकते। तो यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो रही है। साथियों, जैसे जैसे हालात गुजरेंगे और हालात सुधरेंगे, इंशाल्लाह हम विकास भी कराएंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी हमसे हो सकता है। उसके अलावा भी हम प्रधानमंत्री फंड से भी काम करा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से भी करा रहे हैं। लेकिन जितना वो कर सकते हैं, मैं अपोजिशन में हूँ, सरकार में नहीं हूँ। सरकार होती तो फिर जाहिर है कोई परेशानी ही नहीं होती।
लेकिन फिर भी यहाँ के अधिकारी मेरी बात सुन लेते हैं। क्या करम है, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, सब होता रहेगा, सब काम होंगे, लेकिन हिंदुस्तान की वो तहजीब जो प्यार मोहब्बत की, हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद, अगर ये टूट गया तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। हिंदू मुसलमान यहाँ पे हज़ारों साल से साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हर किसी के काम आते हैं। ये हिंदुस्तान को उस जगह पे लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आप लोग शक करने लगे। 2019 में जब से मैं पार्लियामेंट में गया हूँ, पार्लियामेंट के अंदर मैंने जो कानून बनते देखे, मैं उससे खुद ही परेशान हूँ। सीएए का कानून आया, अब सीएए के बाद एनआरसी की तैयारी है। अगर एनआरसी आ गया, साल तक हम घरों में महफूज रहे, 2 साल तक इसी तरह से निकल गया। पहले 3 साल मुझे हो गए हैं एमपी हुए पे, सिर्फ पहली किस्त मेरी आई थी, उसके बाद से अभी तक कोई निधि का पैसा नहीं आया। उसमें भी मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा वो मैंने सब जगह काम कराने की कोशिश करी। एक विधानसभा में 1 करोड़ रुपया ऊँट की दाढ़ में जीरे के बराबर है। और मैं क्या, सारे एमपी ये चाहते हैं कि उनका क्षेत्र पूरा पक्का हो जाए। हमारे पास अगर वसाइल हो तो हम सारी क्षेत्र को पक्का कर दें, हर फैसिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि आपने मुझे जिस मोहब्बत से और जिस खुलूस से जिताया है, दिन रात आप लोगों ने मेहनत करी और अल्लाह पाक ने की। मैं विकास इंशाल्लाह जैसे पैसा आता रहेगा उसी हिसाब से विकास भी करता रहूँगा, लेकिन मैं इस वक्त इसलिए नहीं आया आपके पास। न मेरा अभी कोई इलेक्शन होने जा रहा है, अभी 2 साल है मेरे इलेक्शन में भी, लेकिन मैं जो हालात देख रहा हूँ वो हालात हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। मैं दिल्ली में देखता हूँ क्या जज्बात हैं, मैं लखनऊ में देखता हूँ क्या जज्बात हैं। एक दूरियां पैदा कर दी गई हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, नफरतें पैदा कर दी गई हैं। हम इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत से, गंगा जमनी तहजीब से, एक दूसरे के काम आने के जज्बे से, एक दूसरे की दुख सुख में, खुशियों में शरीक होने के जज्बे से हमेशा रहते चले आए। आज मेरे मोअज़्ज़िज़ प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। नाम तो डॉक्टर साहब वैसे भैल जमालपुर है। हमारा ये गांव, बड़े भाई छोटे भाई बैठे यहाँ पर, और ये बैठक जो हमारे कौसर भाई ने जो है अपने कैमरान, और इस गांव की शान है ये जी। यहाँ पर लगभग 30 साल से तो मैं भी आता हूँ, 10वीं बार आने का मौका मिला। तो कौसर भाई ये शान है इस गांव की। यहाँ पर बैठे सभी मेरे बजू बैठे यहाँ पर। देखिए, जहाँ तक सवाल एमपी साहब का है तो एमपी साहब शख्सियत तो है, आपके अखलाक का सवाल है, कहीं ढूंढने से नहीं मिलता रांची लोगों में जी। मक्कारी घुसी रहे, मक्कारी पे रांती करते हैं लोग बात, और जो भी काम करते हैं वो दिल